बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं रिलेशन बिटवीन एनी गिवन टू सेट्स। अगर आपके पास कोई भी दो गिवन है सेट्स तो उनके दरमियान कौन कौन से रिलेशन पॉसिबल है। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। अगर ए और बी कोई भी दो सेट हैं तो उनके दरमियान कौन कौन से रिलेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक ये है कि ए जो है वो बी के बराबर हो। दूसरा ये हो सकता है कि ए जो है वो बराबर ना हो बी के। तीसरा ये हो सकता है कि ए जो है वो इक्विवेलेंट हो बी के। ये भी हो सकता है कि ए इक्विवेलेंट ना हो बी के, ये भी एक रिलेशन है। इसके अलावा ए जो है वो फॉर एग्जांपल सबसेट है बी का, या फिर बी ए का सबसेट है, मतलब सबसेट का रिलेशन हो सकता है। तो इनको मैं नाम भी दे देता हूँ। ये इक्वल होना एक रिलेशन है, ये अनइक्वल होना भी एक रिलेशन है बिटवीन सेट्स, और ये इक्विवेलेंट होना ये भी एक रिलेशन है। और इसको कहेंगे आप नॉट इक्विवेलेंट, ये भी एक सेट है, रिलेशन है। इसी तरीके से बीइंग सबसेट भी जो है ना वो एक रिलेशन है। और इसी तरीके से हम आगे चलते हैं अगर, तो ये भी हो सकता है कि ए जो है वो सुपर सेट है बी का, और यहाँ पर ये जो सबसेट है इसके अंदर प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों आ जाते हैं। मतलब मैं सबसेट के अंदर यहाँ पर डिफाइन करेंगे, एक प्रॉपर सबसेट होगा और दूसरा आपके पास इम्प्रॉपर का भी कॉन्सेप्ट होगा, इम्प्रॉपर सबसेट का। ये रिलेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है आपके जहन में कुछ आ रहा हो, फॉर एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है कि ये सेट फॉर एग्जांपल ए है और उसका एक दूसरा सेट जो कि कॉम्प्लीमेंट हो मे बी, बट दीज आर काइंड ऑफ, ये जो मैंने ऊपर डिफाइन किए हैं ये जो है ना ये रिलेशंस हैं जिन जो एक कॉमन बंदे को आने चाहिए। मतलब कि सेट्स के दरमियान ये तो रिलेशंस होते हैं जो मेनली आपको सारों को आने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर वन से। तो नंबर वन पे हमारे पास है इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स, कौन से सेट्स को हम इक्वल सेट्स कहेंगे। टू सेट्स आर इक्वल if they have same elements। दो सेट्स कब बराबर होंगे, जब उनके दोनों के एलिमेंट बिल्कुल सेम हो। तो इनके एग्जांपल्स लिखते हैं। नंबर वन, फॉर एग्जांपल आपके पास ए एक सेट है जिसके अंदर आपने रखा हुआ है 1 2 3 4, और दूसरा आपके पास बी एक सेट है जिसमें आपने रखा हुआ है 1 2 3 2 पावर 2। अब आप देख सकते हैं कि इसका एलिमेंट भी 1 2 3 4 है, इसका एलिमेंट भी 1 2 3 4 है। तो दोनों के सेम ही एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट इसका और ये वाला एलिमेंट सेम है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ए और बी दोनों आपस में इक्वल सेट्स हैं। तो इसी तरीके से आप अगर एक और एलिमेंट, एक और एग्जांपल लिखें, एक सेट आप डिफाइन कर रहे हैं x इक्वल टू सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ, फॉर एग्जांपल यू आर सेइंग दैट 20, और दूसरा सेट आप y डिफाइन करते हैं जिसके अंदर आपने कुछ नंबर रखे हुए हैं 1 2 4 5 10 20। अब आप चेक कर सकते हैं कि x और y, जो x के एलिमेंट है वो फैक्टर है 20 के,
और y के अंदर भी वही एलिमेंट पड़े हैं जो फैक्टर हैं 20 के, तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि x और y दोनों आपस में बराबर सेट है। इसी तरीके से कुछ और मिसालें देखते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल इंटरेस्टिंग जो है वो लिख रहा हूँ, जिसमें मेरे पास 3 सेट्स हैं। नंबर 1 मेरे पास सेट है A, जिसके अंदर x है such that x is a positive integer and 2x is less than 9. Okay, and the other one is set B के अंदर वो एलिमेंट है x such that x is a positive integer and x square is less than 20, less than equal to 20. और तीसरा मेरे पास एक और सेट है C, यहाँ पर मेरे पास है x such that x is a positive integer, z positive, this is z positive, and 5 is less than 3x, which is less than 16. ओके, सो अब हमने देखना है कि कौन से सेट्स इसमें से आपस में इक्वल हैं और कौन से नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास पहले तो ये एलिमेंट होने चाहिए ए बी सी के। तो ए के एलिमेंट कौन से होंगे चेक कर सकते हैं। मुझे वो पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जिनको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट 9 से छोटा रहे। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 चलते रहते हैं। तो इनमें से 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 जवाब आएगा जो कि 9 से छोटा है। तो इसका मतलब कंडीशन होल्ड करेगी ये वाली। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 आएगा, वो भी 9 से छोटा है तो 2 पर भी कंडीशन होल्ड करेगी। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पर तो 6 आएगा, 6 भी 9 से छोटा है, ये भी कंडीशन होल्ड करेगी। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें यहाँ लाकर तो 8 हो जाएगा, 8 भी 9 से छोटा है तो 4 पर भी कंडीशन 2 होगी। लेकिन 5 से जैसे ही आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 10, और 10 जो है वो 9 से छोटा नहीं होता। तो ए के अंदर ये वाले एलिमेंट आएंगे। अब बी के अंदर लिखते हैं। बी के अंदर मुझे वो पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जिनको स्क्वायर करूं तो रिजल्ट 20 से छोटा हो। तो 1 का स्क्वायर 20 से छोटा है, 2 का स्क्वायर भी 20 से छोटा है, 3 का स्क्वायर भी, 4 का भी, लेकिन 5 का बढ़ जाएगा। तो ये है। सी के अंदर मुझे वो इंटीजर चाहिए पॉजिटिव जिनको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट 5 और 16 के बीच में रहे। तो 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा, वो 5 और 16 के दरमियान नहीं है क्योंकि 3 5 से छोटा है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 द 6 हो जाएगा जो कि 5 और 15 16 के दरमियान है। तो 2 यहाँ पर आएगा आपके पास। फिर इसी तरीके से 3 को पुट करके चेक करें, 3 3 द 9, वो भी 5 और 16 के दरमियान है। 4 को चेक करें 12, वो भी 5 और 16 के दरमियान है। उसके बाद 5 वो भी, लेकिन 6 पर फिर 3 6 18 हो जाएगा जो कि बाहर चला जाएगा 16। तो ये 3 सेट है। अब हम डिसाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं ए और बी आपस में बराबर हैं, दोनों के सेम एलिमेंट है, लेकिन ए बी के बराबर नहीं है, अनइक्वल है। और सॉरी, ए सी के अनइक्वल है और बी भी जो है वो सी के अनइक्वल है। वैसे ये भी आप रिजल्ट देख सकते हैं कि अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के तो लाजमी फिर ए और सी भी आपस में बराबर होंगे। ये वैसे ही रिजल्ट है, आप चेक कर लीजिएगा। तो लेकिन यहाँ पर ये बात हो रही है इन 3 के दरमियान कि ये ए और बी आपस में बराबर है, लेकिन सी जो है वो ए और बी दोनों के बराबर नहीं है। जो बराबर नहीं होंगे वो बस अनइक्वल हो जाएंगे। तो अनइक्वल की डेफिनेशन ये होगी कि ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट सेम नहीं है, यानी कि एक एलिमेंट भी इधर उधर हो जाए तो वो बराबर नहीं होंगे सेट्स। तो हम अगले सेट्स पर चलते हैं। अनइक्वल बस इसमें हो गया। तो अनइक्वल ये है कि अनइक्वल सेट्स unequal set, maybe you can say not equal sets। तो नॉट इक्वल सेट्स कौन से होंगे जिनके एलिमेंट सेम ना हो, सेट्स whose elements are not same। फॉर एग्जांपल ए मेरे पास ये है 1 2 3 4 और बी मेरे पास है फॉर एग्जांपल 2 3 6।
ए और बी के एलिमेंट एक जैसे नहीं है तो इसका मतलब ए और बी आपस में बराबर नहीं है। तो दैट्स लाइक negation of a equal b. Now we have another interesting notion that we define as 3 equivalent sets. तो इक्विवेलेंट सेट्स कब होंगे? अगर कोई भी आपके पास सेट है ना, इसको डिफाइन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। अगर ए मेरे पास ये सेट है 1 2 3 4 5, इसके अंदर कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 5। फॉर एग्जांपल बी मेरे पास एक सेट है एक्स वाई यू वी, इसके अंदर 4 है तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आर 4। तो अब इस चीज़ को सामने रखते हुए अगर नंबर ऑफ एलिमेंट किसी ए सेट के बराबर हो जाए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दूसरे सेट के, तो हम कहेंगे कि ए और बी आपस में इक्विवेलेंट सेट्स हैं। तो अब वो देखते हैं कि कौन से सेट्स इक्विवेलेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये सेट डिफाइन करते हैं ए इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इक्वल टू एक्स वाई जेड यू। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो है वो भी 4 है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी वो भी 4 है, तो लिहाजा हम कहेंगे ए और बी आपस में इक्विवेलेंट है। और अगर ये एलिमेंट बराबर ना हो तो ये इक्विवेलेंट नॉट इक्विवेलेंट आप कहेंगे। फिर जैसे यहाँ पर ये ए और बी आपस में इक्विवेलेंट नहीं है क्योंकि दोनों के डिफरेंट है, तो आप इस केस में आप कहेंगे कि ए इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू बी। ओके, तो इसकी कुछ और मिसाल भी लिख सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल मेरे पास है सेट एक एक्स जो कि है सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10। दूसरा एक और सेट है y जो कि है सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 20। अब x के एलिमेंट कौन से होंगे 1 2 5 10, y के कौन से होंगे 1 2 4 5 10 20। तो आप देख सकते हैं कि x के अंदर कितने एलिमेंट हैं 4 और y के अंदर कितने एलिमेंट हैं 6। तो इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कार्डिनलिटी बराबर नहीं है, तो लिहाजा हम कहेंगे कि x जो है वो नॉट इक्विवेलेंट है y के। बाय द वे दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन जो कि मैं आप लोगों से अभी पूछ रहा हूँ कि अगर दो सेट आपस में इक्वल है, इफ़ दे आर इक्वल, क्या ये लाजमी है कि ये आपस में इक्विवेलेंट भी होंगे? ये सवाल का जवाब देना है। अगर इक्वल है तो क्या यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट भी होंगे? दूसरा सवाल ये है कि अगर इक्विवेलेंट है तो क्या हम कह सकते हैं कि ये इक्वल भी होंगे? तो इसका आंसर यस है। ऊपर वाले का खुद सोचिएगा कि अगर इक्वल है तो वो इक्विवेलेंट लाजमी होंगे, लेकिन अगर इक्विवेलेंट है तो लाजमी नहीं है कि वो इक्वल हो। लाजमी नहीं है, यहाँ पर ये लाजमी नहीं है हमेशा, तो आप खुद सोच सकते हैं। तो चले मैं आंसर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ए मैं बिल्कुल सिंपल सा लिख लेता हूँ 2 4 6 8 और बी दूसरा इसका इक्वल सेट लिखता हूँ 2 4 6 8। ये दोनों सेट बराबर है ना ए और बी। जब दोनों बराबर हैं तो दोनों में सेम ही एलिमेंट होंगे, जो इसमें होंगे वो उसमें होंगे, तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई बंदा ये ऐसे डिफाइन करता है सी के अंदर 2 4 6 8, बी जो है वो एक ए बी सी डी। अब ये ए और बी इक्वल नहीं, सी और बी इक्वल नहीं है क्योंकि दोनों के एलिमेंट सेम नहीं है, लेकिन ये इक्विवेलेंट है क्योंकि इन दोनों की नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है। तो इक्वल हमेशा इक्विवेलेंट होगा, लेकिन इक्विवेलेंट लाजमी नहीं है कि वो इक्वल हो। अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं सबसेट्स को।